नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस विभाग ने लगातार 2 दिनों में 2 फर्नेस के साथ 2 उच्चतम एकल दिवस हॉट मेटल उत्पादन रिकॉर्ड दर्ज किया। राउरकेला इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी ने संविदा सेवा प्रदाताओं से कहा, प्रगति में भागीदार के रूप में हमें सामंजस्य के साथ काम करना होगा और दोनों पक्षों के लिए जीत-जीत प्रणाली बनानी होगी। और स्वतंत्रता दिवस पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त उन्नत सिविक सेंटर का लोकार्पण, उद्घाटन समारोह में भव्य पुरस्कार समारोह का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला स्टील प्लांट ने लगातार 2 दिनों में 2 ब्लास्ट फर्नेस संचालन के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ एकल दिवस हॉट मेटल उत्पादन दर्ज करते हुए उत्पादन के क्षेत्र में एक प्रमुख मील के पत्थर को पार किया। 14 अगस्त 2024 को संयंत्र ने 13,203 टन हॉट मेटल का रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया और अगले ही दिन यानी 15 अगस्त को इसने 13,231 टन हॉट मेटल बनाकर फिर से रिकॉर्ड बनाया। उल्लेखनीय है कि आरएसपी ने ब्लास्ट फर्नेस 4 को बंद कर दिया है और वर्तमान में केवल 2 ब्लास्ट फर्नेस BF1 और BF5 के साथ काम कर रहा है। पहले 3 फर्नेस से 13,000 टन हॉट मेटल उत्पादन प्राप्त करना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी और अब आरएसपी सामूहिक रूप से 2 फर्नेस संचालित करके इसे पूरा करके इतिहास को फिर से रच रहा है। 16 अगस्त 2024 को आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने ब्लास्ट फर्नेस 5 का दौरा किया और विभाग के साथ साथ उनकी संबंधी इकाइयों को बधाई दी। उनके साथ कार्यपालक निदेशक वर्क श्री SR सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन तथा अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री तरुण मिश्र, कार्यपालक निदेशक खान श्री आलोक वर्मा, कार्यपालक निदेशक वित्त वन लेखा श्री AK बेहुरिया, मुख्य महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन तथा अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक निर्देशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार और आरएसपी के कई अन्य मुख्य महाप्रबंधक एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ब्लास्ट फर्नेस टीम को बधाई देते हुए निदेशक प्रभारी ने सभी संबंधित विभागों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा, 2 ब्लास्ट फर्नेस से 13,000 टन उत्पादन करने में बहुत प्रयास करना पड़ता है और सभी संबंधित विभागों को इस प्रवृत्ति को जारी रखने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। उन्होंने टीम से आश्चर्यचकित करने वाले उपलब्धियों से बचने और टीम में तालमेल बनाए रखने तथा उत्पादन को और बेहतर बनाने का आह्वान किया। उन्होंने सभी से उच्च सुरक्षा मानकों को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आग्रह किया। श्री भौमिक ने रिकॉर्ड हासिल करने के लिए ब्लास्ट फर्नेस टीम को गुलदस्ते और मिठाइयां भेंट की। सभी कार्यपालक निदेशकों ने भी निदेशक प्रभारी के साथ मिलकर ब्लास्ट फर्नेस की उपलब्धि पर कर्मी समूह को बधाई दी तथा उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव सहयोग एवं सहायता का आश्वासन दिया। ये उपलब्धि सिंटर प्लांट, रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट, कोक ओवन, ट्रैफिक एवं रॉ मटेरियल, कैप्टिव पावर प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट, उत्पादन योजना एवं नियंत्रण विभाग तथा अनुसंधान एवं नियंत्रण प्रयोगशाला जैसे सभी संबंधित विभागों के एकीकृत टीम प्रयास, कच्चे माल की गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति तथा ब्लास्ट फर्नेस कर्मी समूह के दृढ़ प्रयासों के कारण प्राप्त हुई। मुख्य महाप्रबंधक ब्लास्ट फर्नेस श्री सुमित कुमार ने शीर्ष प्रबंधन को उनके अटूट सहयोग के लिए तथा सभी संबंधित एजेंसियों को उनके अमूल्य योगदान के लिए धन्यवाद दिया। बदले में कर्मी समूह ने शीर्ष प्रबंधन को आश्वासन दिया कि वे आने वाले दिनों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते रहेंगे तथा आरएसपी को सफलता के लिए नए शिखर छूने में मदद करेंगे। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने 16 अगस्त 2024 को इंडो जर्मन क्लब में आयोजित समन्वयन कार्यक्रम में संयंत्र के संविदा सेवा प्रदाताओं से कहा, प्रगति में भागीदार के रूप में हमें सामंजस्य के साथ काम करना होगा और दोनों पक्षों के लिए जीत-जीत की प्रणाली बनानी होगी। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन तथा अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री तरुण मिश्र, कार्यपालक निदेशक खान श्री आलोक वर्मा, कार्यपालक निदेशक वित्त वन लेखा श्री AK बेहुरिया, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी स्टील और कार्यवाहक कार्यपालक निदेशक वर्क श्री RK पात्र, मुख्य महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन तथा अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार, अधिकारियों और पदाधिकारियों की क्रॉस फंक्शनल टीमें और राउरकेला कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित थे।
अपने संबोधन में श्री भौमिक ने कहा कि यदि आरएसपी आज 13,000 टन हॉट मेटल प्रतिदिन का उत्पादन का इतिहास रच रहा है, तो संविदा सेवा प्रदाताओं के पास भी इस उपलब्धि का श्रेय लेने और गर्व करने के कई कारण हैं। उन्होंने सुचारू और अधिक पारदर्शी संचालन और लेन देन के लिए आपसी समझ और प्रक्रियाओं की अड़चनों को दूर करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, हमारे सहजीवी संबंध को मजबूत करने के लिए लीक से हटकर सोचें और कुछ अभिनव सोचें। निदेशक प्रभारी ने सुरक्षा प्रक्रियाओं के सख्त पालन के साथ इस्पात संयंत्र को शून्य हानि वाला स्थान बनाने पर भी जोर दिया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री मिश्र ने कार्य के सावधानी पूर्वक ढांचे जाने और त्रुटि रहित दायरे पर जोर दिया, जिससे कार्य के निष्पादन के दौरान दोनों पक्षों को मदद मिलेगी। उन्होंने प्लान की आवश्यकताओं के अनुसार ठेका श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के बारे में भी चर्चा की। अपने संबोधन में श्री वर्मा ने उड़ीसा खान समूह के ठेका कार्य के बड़े दायरे के बारे में बात की। श्री बेहुरिया ने सहयोग, सहभागिता और सहअस्तित्व के 3 सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए चुनौतीपूर्ण इस्पात बाजार और वित्तीय पहलू पर आरएसपी के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में चर्चा की। श्री आर के पात्र ने पारंपरिक रूप से लाभकारी संबंध बनाने के लक्ष्य के बारे में विस्तार से बताया, जबकि अनिल कुमार ने जीईएम पोर्टल पर पंजीकरण के महत्व पर प्रकाश डाला, जो एक बड़ा व्यापक है और समयबद्ध भुगतान प्रस्तुत करता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर आर मोहंती ने ठेका श्रमिकों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की देखभाल के लिए आरएसपी द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। प्रारंभ में मुख्य महाप्रबंधक एचआर एलएनडी सह अतिरिक्त प्रभार मुख्य महाप्रबंधक एचआर सुश्री राजश्री बैनर्जी ने स्वागत भाषण पेश किया और कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बताया। महाप्रबंधक एचआर सीएलसी और परियोजनाएं श्री जीआर दास ने पिछले वर्ष आरएसपी के प्रदर्शन, इस वर्ष के लक्ष्य और आरएसपी की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत प्रस्तुति दी। आरएसपी के अध्यक्ष श्री जयदेव मिश्रा और महासचिव श्री संजय बनर्जी ने नेतृत्व के सदस्यों ने संविदा और कार्य निष्पादन के दौरान उनके सामने आने वाले विभिन्न समस्याओं पर प्रस्तुतियां दी। बिल क्लियरेंस, अनुबंध अनुमान, अनुबंध निष्पादन, वित्त और सुरक्षा, अनुबंध खंड आदि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक खुली चर्चा की गई। श्री जीआर दास ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया, जबकि वरिष्ठ प्रबंधक मानव संसाधन सुश्री संगीता मारिया सिंधु ने उद्घाटन समारोह का मंच संचालन किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नए उन्नत सिविक सेंटर का उद्घाटन 15 अगस्त 2024 को सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक द्वारा किया गया। इस पुनर्निर्मित सुविधा में सम्मालन समारोह 2024 का आयोजन किया गया, जो एक विशेष पुरस्कार समारोह था, जिसमें विभागों, कर्मचारियों, छात्रों और खिलाड़ियों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए विभिन्न पुरस्कार प्रदान किए गए। वर्ष 1960 में इस्पात संयंत्र में शामिल हुए आरएसपी के 12 पूर्व कर्मचारियों को भी संयंत्र की स्थापना और विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए इस्पात विंधानी सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर दीपिका महिला संगति की अध्यक्ष श्रीमती सीमा देव भौमिक, कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री एसआर सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक खान श्री आलोक वर्मा, कार्यपालक निदेशक वित्तवन लेखा श्री ए.के. बेहुरिया, डीआईजी सीआईएसएफ श्री रतन कुमार, वरिष्ठ कमांडेंट सीआईएसएफ श्री अशोक जलवानिया, डीएमएस की सभी उपाध्यक्षाएं श्रीमती हर्षला सूर्यवंशी, श्रीमती प्रभाती मिश्र, श्रीमती नम्रता वर्मा, श्रीमती रीता बेहुरिया और संयंत्र के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में गणमान्यों ने औपचारिक दीप प्रज्वलित किया और भगवान जगन्नाथ को नमन किया। तत्पश्चात राष्ट्रगान गाया गया। इस अवसर पर बोलते हुए निदेशक प्रभारी ने कहा, सिविक सेंटर में अत्याधुनिकीकरण और उन्नयन के इस चरण के साथ हमने इसे राज्य के सर्वश्रेष्ठ सामाजिक सांस्कृतिक केंद्रों में से एक बनाने का लक्ष्य रखा है। मुझे यकीन है कि एक जीवंत विरासत वाली ये इमारत रचनात्मक, सीखने और एकजुटता को बढ़ावा देने वाली जगह प्रदान करके राउरकेला के लोगों के जीवन को और समृद्ध करेगी। उन्होंने इस्पात विंधानी सम्मान से सम्मानित दिग्गजों की प्रशंसा करते हुए उन्हें आरएसपी की चिरस्थायी विरासत का निर्माता बताया। उन्होंने सृजनी योजना के तहत उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार विजेताओं के साथ साथ खेल और शिक्षा में उपलब्धि हासिल करने वालों को बधाई दी। एक रंगारंग कार्यक्रम भी इस अवसर पर आयोजित किया गया। एसएसएम के वरिष्ठ टेक्नीशियन श्री अनिल मल्लिक और सुश्री आकांक्षा मल्लिक ने कार्यक्रम का संचालन किया।
संपूर्ण कार्यक्रम का समन्वय मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी नगर प्रशासन एवं CSR श्री PK स्वाइन के मार्गदर्शन में किया गया। गौरतलब है कि 1960 के दशक का लीला सिनेमा हॉल, जिसे बाद में एक सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र में बदल दिया गया और सिविक सेंटर का नाम दिया गया, पिछले 5 दशकों से एक सांस्कृतिक केंद्र रहा है, एक ऐसा स्थान जहां शहर की सांस्कृतिक आत्मा बसती है और आवाज को बुलंद करती है। इस्पात नगरी की सांस्कृतिक धरोहर सिविक सेंटर का अंतिम जीर्णोद्धार 2005 में RSP के तत्कालीन प्रबंधक निर्देशक डॉक्टर सनक मिश्र के नेतृत्व में किया गया था। श्री भौमिक के मार्गदर्शन में अब इसे एक आधुनिक ऑडिटोरियम में बदल दिया गया है, जिसमें लकड़ी के फर्श वाला मंच, नवीनीकृत ग्रीन रूम, उन्नत प्रकाश व्यवस्था और ध्वनि प्रणाली, त्रुटिहीन ध्वनिकी, अग्नि सुरक्षा प्रणाली, एक प्रकाश और ध्वनि नियंत्रण कक्ष, प्रोजेक्टर सुविधा के साथ एक साइक्लोरोमा स्क्रीन और स्टाइलिश अंदरूनी भाग शामिल है, जो राउरकेला के कला और संस्कृति प्रेमियों के बीच इसके महत्व को और बढ़ाता है। उन्नत सिविक सेंटर राउरकेला इस्पात संयंत्र की इस भूमि की सामाजिक सांस्कृतिक विरासत के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हिंदी समाचार कक्ष से आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।